हम एमए प्रीवियस हिस्ट्री के थर्ड बी पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय चल रहा है भक्ति आंदोलन। पूर्व के वीडियो में जो अध्ययन हमने किया था, जो प्रमुख संत लिए थे, उसी को हम अब आगे अपने इस भक्ति मूवमेंट पार्ट 2 में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आज के संत हैं संत रामानंद। संत रामानंद। अभी तक हमने देखा कि सभी वैष्णव संत दक्षिण भारत में ही हुए थे। रामानंद पहले वैष्णव संत थे जिनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था। रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रयाग में एक कान्या कुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग और बनारस में हुई और उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया था। बहुत ही छोटी आयु में वे रामानुज द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और अपने गुणों के बल पर फिर वे धर्मगुरु भी बन गए थे। रामानुज के श्री संप्रदाय के तीसरे धर्मगुरु राघवानंद से उन्होंने दीक्षा ली थी। स्वतंत्र विचारों के तो वे आरंभ से ही थे। उनकी व्यापक यात्राओं ने उनके दृष्टिकोण की उनको पूर्ण सार्वभौमिक बना दिया था और उन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए उसको एक नई दिशा में मोड़ दिया था। वह रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद में विश्वास किया करते थे। बेटा तू ये मत। संत रामानंद का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी था। श्री संप्रदाय के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने उसकी मान्यताओं में कुछ परिवर्तन कर दिए थे। विष्णु के स्थान पर उन्होंने राम की भक्ति का प्रचार व प्रसार किया था। मध्य युग में स्त्रियों को धार्मिक विचार विमर्शों और कार्यों में भाग लेने वर्जित था या अधिकार नहीं था। रामानंद ने इस अवरोध को भी नहीं माना और उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति करने की अनुमति दी तथा उनको अपना शिष्य बनाया था, जो उस युग की अभूतपूर्व घटना समझी गई थी। रामानंद के धर्म के अंतर्गत 2-3 मुख्य विचार थे, जो मैं अब आपको बता देती हूँ। रामानंद केवल धर्म में ही सुधार नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह समाज की रूढ़ियों का जो रूढ़िवादी समाज था उसको गर्त से निकालना चाहते थे। दूसरा, वे सांप्रदायिकता के संकीर्ण विभेद को खत्म करना चाहते थे। रामानंद ने एक और चमत्कारी कदम उठाया था कि उन्होंने जनता की भाषा पर अधिक से अधिक बल दिया था। वे प्रथम वैष्णव संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम से उपदेश दिए थे। उनसे पहले के धर्म गुरुओं ने अपने उपदेशों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, अतः उनके संदेशों को उनके ही कुछ लोग तक उनके संदेश पहुंच पाए थे, जो संस्कृत ही समझा करते थे। किंतु चूँकि रामानंद के उपदेशों का माध्यम हिंदी था, अतः उनके उपदेश जनसाधारण में भली भांति से समझ में आने लगे थे। अब हर कोई वैष्णव धर्म के उपदेश समझ सकता था। रामानंद की मुख्य शिक्षा में मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति पर ही जोर दिया गया था। उन्होंने रीति रिवाज, धार्मिक उत्सव, उपवास और धर्म यात्राओं पर इतना जोर नहीं दिया। उनकी भक्ति आंदोलन को सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकवादी रूप प्रदान कर दिया था। यद्यपि रामानंद के प्रयासों से भक्ति आंदोलन को काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त हो गई थी और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने जाति, ऊंच नीच, इन सभी बातों का घोर विरोध किया था और निश्चय ही यह रामानंद जी की महान उपलब्धि समझी जाती थी। अब हम एक संत और लेते हैं, संत कबीरदास जी। भक्ति आंदोलन के संतों में कबीर ऐसे प्रथम संत हुए जिन्होंने हिंदू तथा इस्लाम धर्म की एकता पर विशेष बल दिया था। कबीर के प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई जानकारी
नहीं मिलती है, किंतु फिर भी कहा जाता है कि वे बनारस की एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जो उनको एक तालाब के किनारे छोड़ गई थी, जहाँ से उन्हें नीरू नामक एक मुसलमान जुलाहा उठाकर ले गया तथा उसी ने अपने पुत्र समझकर उसका लालन पालन किया था। कबीर की जन्मतिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। कबीर बचपन से ही विचारशील प्रकृति के थे। बड़े होने पर वे प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद के शिष्य बन गए थे और रामानंद के सबसे बड़े क्रांतिकारी शिष्य कबीर ही माने जाते थे। कबीर अपने गुरु से भी कहीं आगे बढ़ गए थे। अपने प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, जिसको वे अनुमान कहते हैं, उन्होंने मानव जीवन के रहस्य की था ले ली थी और इस देवी ज्योति के दर्शन कर लिए थे, जो शांति का द्योतक थी। उन्होंने निसंकोच रूढ़ियों का परित्याग किया और उन्होंने रूढ़ियों से ही अज्ञान और अंधविश्वास की उत्पत्ति होती है, ऐसा समाज को समझाया था। रूढ़िवाद ही संकुचित दृष्टिकोण का और सांप्रदायिक झगड़ों का मूल कारण था। कबीर आडंबर से दूर रहा करते थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम कबीर का रहस्यवाद है। इस ग्रंथ में उन्होंने ये प्रमाणिकता करने का प्रयास किया है कि कबीर यौगिक क्रियाओं से परिचित थे और उनको योग का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त था। कबीर का उद्देश्य था कि वे प्रेम भक्ति के मत का प्रचार व प्रसार करें। इस्लाम और हिंदू धर्म उनके पक्ष में था और उन्होंने दोनों के आध्यात्मिक विकास में योगदान देने का प्रयास किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत एवं फारसी भाषा के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया था और हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। कबीर ने अपनी एक साखी में कहा है कि हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान मस्जिद जाता है, और कबीर एक ऐसा स्थान पर जाता है जहाँ की दोनों ही विद्यमान है। दोनों धर्म एक ही वृक्ष की दो शाखाओं के समान है, जिनके बीच में एक अंकुर है जो दोनों से श्रेष्ठ है। कबीर ने दोनों की प्रथाओं को छोड़कर एक उत्तम मार्ग को अपनाया था। अगर तुम कहो कि मैं हिंदू हूँ तो यह सत्य नहीं, और यह भी सत्य नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। अतः ये मान सकते हैं कि कबीर के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास और उनको सम्मिलित लाने का प्रयास अपने उपदेशों में किया गया था। कबीर यद्यपि योगी थे, किंतु संन्यास में उनका विश्वास न था। वह गृहस्थ जीवन में रहकर ही परम तत्व की प्राप्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। कबीर के विषय में कहा जाता था कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत से पदों की रचना की थी। इन पदों में उनके उपदेश निहित हैं, जिसका संकलन करके प्रकाशन किया जा सकता था। खास ग्रंथ नामक ग्रंथ का एक संकलन उनके अनेक शिष्यों ने मिलकर किया था। यह ग्रंथ बनारस के कबीर चौरा में रखा हुआ है। मागोदास नामक उनके एक शिष्य ने बीजक को ग्रंथ के रूप में संकलित किया था। मोगादास के अतिरिक्त कबीर के अन्य महत्वपूर्ण शिष्य गोपाल दास, भगवान दास और धर्मदास भी थे। कबीर प्रथम श्रेणी के भक्त थे, लेकिन सही अर्थों में वे दार्शनिक नहीं थे। वह ईश्वर को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर नाम देना भी पड़े तो वे उसे राम कहा करते थे। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया था। कबीर निसंदेह भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। उन्होंने अपने विचारों से भक्ति को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया था। निर्गुण भक्ति
विशेष रूप से अद्वैतवाद पर आधारित थी और अद्वैत एक ऐसा गूढ़ तत्व है जो कि साधारण मनुष्य की बुद्धि एवं कल्पना से बिल्कुल परे था। किंतु कबीर ने निर्गुण भक्ति को अत्यंत सरल और आकर्षणपूर्ण बना दिया था। उन्होंने सगुण भक्ति की शब्दावली का निर्गुण भक्ति संबंधी मूल तत्वों के प्रसंग में प्रयोग करके उन्होंने उसका संदेश अशिक्षित एवं शिक्षित दोनों वर्गों तक समान रूप से पहुंचा। अब हमारे तीसरे संत हैं गुरु नानक। कबीर के बाद नानक एक दूसरे प्रमुख निर्गुण संत थे। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना के नाम से जाना जाता है तथा पाकिस्तान में शेखुपुरा जिले में है। कबीर की तरह नानक भी गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के बीच बाधक नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया और उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी वे अपना सारा समय साधना, उपदेशों और मानव सुधार के कार्यों में लगाया करते थे। उन्होंने बहुत से प्रेरणादायक पदों और गीतों की रचना की, जिन्हें बाद में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी के अतिरिक्त फारसी और हिंदी का भी अध्ययन किया था। गाथाओं के अनुसार नानक ने भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा तो की थी, इसके अलावा अपने जीवन के लगभग 40 वर्षों में उन्होंने कई देश जैसे कि लंका, ईरान और अरब आदि देशों का दौरा भी किया था। इस दौरान वे विभिन्न संप्रदायों के संतों के संपर्क में आए, जिनसे उन्होंने आध्यात्म के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया था। गुरु नानक एक निराकार ब्रह्म में आस्था रखने वाले थे। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर उसका नाम अपने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मुक्ति को ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते थे। मुक्ति मिलने से यह तात्पर्य है कि आत्मा का अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। नानक के उपदेशों में नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान और दया को प्रमुख स्थान प्राप्त था। नानक कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखा करते थे। नानक के शिष्यों ने धीरे धीरे एक अलग संप्रदाय का रूप ग्रहण कर लिया था और कालांतर में वह सिख धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसी के साथ भक्ति मूवमेंट का हमारा जो ये दूसरे पार्ट का अध्ययन है वो यहाँ समाप्त होता है। इसी अध्ययन को हम अगले वीडियो में पार्ट 3 के रूप में जारी रखेंगे।